वन ये डे 13 हमारा टू डू लिस्ट का 20 डे स्ट्रेटजी फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। हमने लास्ट के 12 डेज में 1 मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हर वीक के करंट अफेयर को करने के लिए मैं आपको 3 डेज़ का टाइम देती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हमने लास्ट 12 डेज़ में अप्रैल मंथ के सारे करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं, और वो 1 मंथ का जो करंट अफेयर है उसे आपको रिवाइज़ करना है। एवरी संडे आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर उस चीज़ को रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो आज से हमारा मई का करंट अफेयर स्टार्ट होगा और 12 डेज में ये भी ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप लोग इसे अच्छे से कर रहे होंगे, जिससे आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो इसमें जो हमारा टू डू लिस्ट है वो सेम रहेगा। 7 आवर्स का हमारा रूटीन है। पहला जो 2 आवर्स होगा उसमें आपको करंट अफेयर को टाइम देना है, और क्वांट एंड रीजनिंग को भी टाइम देना है। तो आप लोग इसे टाइम को कैसे बांटेंगे, ये 2 घंटे सफिशियंट है आपके लिए। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट रखिएगा। पहला काम है हमें वीकली करंट अफेयर रीड करना। वीकली हमें रीड करने में काफ़ी इजी होती है कंपैरिजन टू डेली करंट अफेयर। ठीक है, तो इसलिए मैं वीकली प्रेफर करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आप लोगों को सुविधा लगे। इसके लिए जो भी करंट अफेयर के पीडीएफ होते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रही हूँ। आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अफेयर्स क्लाउड के जो पीडीएफ आते हैं जो कि चार्जेबल होता है, जिसमें आपको ईयरली या फिर 6 मंथ का पैक खरीदना होता है, तो आपको खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने परचेस किया था, मेरे पास पीडीएफ थी, तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ताकि जो लोग नीडी हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिनके पास नहीं अवेलेबल हो पा रही है, उन्हें हेल्प हो पाए। तो मेरे से जितना बन पा रहा है मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आप लोग व्यू करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो आप लोग मुझे इंस्पायर करते रहिए, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और भी लेकर आती रहूँ। तो आपको पहला टाइम स्लॉट है, उसमें करना है वीकली करंट अफेयर रीड करना है बाय अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ। उसके बाद अपने क्वांट की स्पीड को बढ़ाने के लिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज के मिनिमम 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं, जो कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। इसके अलावा पजल, जो कि काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है आपका, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, तो उसके लिए डेली कम से कम 5 पजल आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए आप अंकुश लांबर सर या सचिन मोदी सर को यूट्यूब पे फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और साथ ही आप उनसे बेसिक्स भी सीख पाएंगे कि पजल्स को आप ऑथेंटिक वे में, ईजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूर उनको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद ब्रेक के बाद आप नेक्स्ट टाइम स्लॉट फिर से 2 आवर का रखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है, जो कि हमें प्री और साथ साथ मेंस के लिए भी हेल्प करेगा। सबसे बेस होता है रीडिंग करना इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आप ये डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो विद इन 6 मंथ आप डिफरेंस देखोगे कि आपका इंग्लिश क्या था और क्या हो गया। आप 5 से 25 मार्क का सफ़र ईजिली तय कर पाओगे, अगर आप द हिंदू एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, उसका मीनिंग समझ रहे हो, हार्ड वर्क कलेक्ट करके उसका सिनोनिम और एंटोनिम्स लिखिएगा, और सारी चीज़ें इंग्लिश में नोट कीजिएगा, एक डायरी मेंटेन करके, और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको वोकेबलरी में, क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में। सारी चीज़ें आपकी यहीं से हो जाएगी। बस एरर के जो 5 क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ग्रामर से होंगी, लेकिन आप जब रीड करते रहेंगे तो आपको ग्रामर भी पता चलने लगेगा। जैसे कि आप जब रीड कर रहे हो तो उसमें ग्रामर के सही रूल से सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, कहाँ पे क्या लगेगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ग्रामर भी ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ रीडिंग करते हो तो रीडिंग से ही आपका लगभग 80 to 90% इंग्लिश का सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। डेली बेसिस पे एडिटोरियल इन एनी कंडीशन आपको रीड करनी है। उसके बाद आपको रीजनिंग का कोई एक चैप्टर उठाना है, उसे 1 दिन या 2 दिन का टाइम देकर, जो भी सफिशिएंट है, आपको उसे कवर अप करना है। तो यहाँ पे मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ लिखा है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के 5 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने के लिए मिलेंगे, और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। अगर आप एक क्वेश्चन इसके बेसिक से कर लेते हैं, समझ जाते हैं, मतलब इसमें बेसिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, आप लोग इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। मुझे लगता है 1 दिन इसके लिए सफिशिएंट है, आपको 2 दिन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एक बार अंकुश लांबा सर की वीडियोस देखिएगा ऑन यूट्यूब, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। इसके अलावा मैथ्स के लिए डी आई आपको डेली बेसिस पे प्रीलिम्स लेवल के कम से कम 5 प्रैक्टिस करने हैं बाय स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल और अमर सर यूट्यूब चैनल। उसके बाद नेक्स्ट टाइम स्लॉट होगा 2 आवर्स का, जिसमें आपको डेली जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो कि आपको रियल टाइम एग्ज़ाम की फीलिंग
कराएगा और साथ ही आपके स्पीड और एक्यूरेसी को भी बढ़ाएगा। तो ये चीज़ आपको डेली बेसिस पे करनी है। और जब एग्ज़ाम के एक हफ्ते 1 वीक बचेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो एडमिट कार्ड देखते हैं कब तक आता है, एग्ज़ाम कब तक होता है। होप कि एग्ज़ाम डेट्स पे हो जाए, जून में हो जाए, देखते हैं क्या होता है। तो आपको एक मॉक लगाना है और 1 घंटे तक, और 1 घंटे तक उसका एनालिसिस करना है। जो भी आपको लगे डीप एनालिसिस कीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोने से पहले आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। 1 घंटे का टाइम स्लॉट करके रख के कर सकते हैं। करेंट अफेयर जो आपने पढ़ा है, वर्ड कलेक्शन जो आपने किए थे, वो सारी चीज़ें। अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बेसिक आपने पढ़ी है, आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो रिवाइज कीजिएगा। फिर डिफरेंट ऐप से आपको क्विजेज लगाने करंट अफेयर के लिए, जो कि आपके करंट अफेयर के स्कोर को मैक्सिमाइज करेगा। 90% स्कोर कर सकते हैं, मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप इस चीज़ को डेली बेसिस पे कर रहे हो तो। करंट अफेयर के लिए इतनी चीज़ें करनी बहुत सफिशिएंट होती है। आपको 90% मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इतनी चीज़ें कर रहे हैं। बस आपको डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट ऐप से जितनी ज़्यादा क्विजेज मिलेगी उतनी ज़्यादा क्विजेज लगाने हैं। इससे आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो अड्डा 247 ऐप, ग्रेडअप ऐप, अफेयर्स क्लाउड ऐप, इन तीनों ऐप से आप डेली बेसिस पे ज़रूर से ज़रूर करंट अफेयर के क्विजेस कीजिएगा। इतना अगर करते हैं तो आप अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए बहुत नज़दीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी इसे फॉलो कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये उसे फॉलो करके फ़ायदा ले पाएँ। डेफिनेटली पसंद आएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।